गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधु आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये जो मेरा निर्जला के ऊपर सीरीज चल रही है। तो आज जो सीरीज है थर्ड सीरीज में मेरा ये है कि निर्जला के समय जो उबाड़ आती है, जब उबाड़ आती है तो किस चीज़ के ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ में हम ध्यान रखें जब उबाड़ आएगी। जब हम ना खाना ना पीना करते हैं, जब लंघन करते हैं, उसको जब बढ़ाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद ही ऑटोफेगी की चालू होती है, जो मतलब हमारे अंदर की बैड बैक्टीरिया को खाता है, गुड बैक्टीरिया की पैदा होती है। तो वो हमारा सेल्फ ईटिंग जो होती है तो अपने आप को खाता है वो चीज़, वो तो 3 दिन के बाद ही होगा। तो 3 दिन तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बीच में अगर उबाड़ आ जाती है, हम हार जाते हैं, हम फिर बोलते हैं अभी हमको कमजोरी आ गई। मतलब जब हमारा शरीर में भोजन नहीं डालते हैं, हम जब गलत आहार किए होते हैं, अयोग्य आहार किए होते हैं, कुक फूड वगैरह लिए होते हैं, जो जितना नमक मसाला तला भुना खाया होता है, जो धीरे धीरे क्रम से नहीं आया, नहीं उतरा मतलब ट्रैक पे, तो उसको तो ज़्यादा उबाड़ आएगी। तो उस समय उबाड़ मतलब क्या भी समझना है। उबाड़ मतलब हमारे अंदर से जब परमात्मा हमारा अंदर जीवनी शक्ति जो बैठे, उनको जो हम समय दिए, सफाई करने की जो मौका दिए, कुछ नहीं डाले, ना खाना ना पीना करें, मतलब डाइजेशन में सबसे ज़्यादा जीवनी शक्ति खर्च होती है। तो डाइजेशन नहीं हुआ तो आपका जीवनी शक्ति बची, तो जीवनी शक्ति आपका जब अंदर से जो विषाक्त द्रव्य जो आपका जहरीला चीज निकालने की प्रयास करते हैं, विकार निकलता है, तो शरीर में कुछ कष्ट होती है। जब निकालते हैं प्रभु को भी निकालने में कष्ट देते हैं हम, तो शरीर को भी कष्ट होती है। तो कष्ट क्या होती है ना, कभी सर में दर्द होती है, कब हमको जलन हो जाती है, कब कमजोरी आ जाती है, कभी आंखों के सामने अंधेरे छा जाता है, कभी चक्कर आ जाते हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे हमारे मन में आता है, होता है तो शरीर में, तो हम उसमें घबरा जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि भोजन करने से हमारा चक्कर दूर हो जाएगी, भोजन में शक्ति आ जाएगा और हम एनर्जी फील करेंगे और फिर सही हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ का जरूर माइंड में फिट करना है कि भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन से ज़्यादा गहरी नींद में शक्ति है, गहरी नींद से ज़्यादा आपको ध्यान भजन सुमिरन में शक्ति है। तो इस चीज़ का माइंड में निर्जला से पहले फिट करना पड़ेगा कि भोजन नहीं कर रहे हैं तो ये हमको कमजोरी और थकावट या चक्कर नहीं आ रहा है, ये हमारे अंदर से गंदगी निकाल रहे हैं प्रभु ने, तो हमको उनको सहयोग करना पड़ेगा। तो हमको वो निकालने के लिए उनको सहयोग करने को बोला जाए, इसीलिए मैंने ये बना रही हूँ कि उबाड़ के समय में हम कौन कौन सा पॉइंट पे ध्यान रखना है ताकि हम निर्जला को लंबा कर पाएंगे। नवरात्रि आ रही है 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023, शारदीय नवरात्रि, माँ की पूजन होगी। तो उपवास करके हम निर्जला उपवास करके हम उनको स्वागत करेंगे और उनका पूजन करेंगे। तो इसके लिए पहला बात ये है, हमको एनी माँ पे ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, एनी माँ हमारा माँ है। तो हमारा जो आंतों के अंदर हमको पानी चढ़ाना है और सफाई करना है। तो हमारा हम जो सोचते हैं एनिमा खाली हमारा मल निष्कासन करती है, ये आपका भ्रम थोड़ा दूर करना पड़ेगा। हमारा जब हम फल के रस में रहते हैं या जूस पे रहते हैं, या मतलब आप चाहे जूस पे रह रहे हैं या जल पे रह रहे हैं या निर्जला कर रहे हैं, तीनों चीज याद रखना। ये नहीं कि आपको निर्जला नहीं मतलब एनिमा नहीं करना है। कोई जूस पे एनिमा नहीं करते, जल पे रहने से एनिमा नहीं करते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है आपको। अगर आप जूस पे रह रहे हैं तब भी एनिमा करना है, जल पे रह रहे तब भी एनिमा करना है, निर्जला कर रहे तब भी एनिमा करना है। अगर आप फलाहार पे खाली फ्रूट पे रह रहे हैं
तब भी एनिमा करना है। क्यों ना हम जो अयोग्य आहार डाल रखे हैं पहले से वो हमारे अंदर पड़ा है, और हमारा आंतों का सिकोड़ना और मतलब वो आंतों की सिकोड़ना और वो खोलना, मतलब ये जो होती है हमारा, ये उसका वो कम हो जाती है जब हम भोजन नहीं करते हैं। वो सिकोड़ना फैलना थोड़ा कम हो जाती है, तो मल निष्कासन में इतनी जल्द अच्छे से नहीं हो पाती है। तभी हम एनिमा करते हैं, और एनिमा करेंगे, आंतों में पानी चढ़ाएंगे तो खाली आपका सिंपल मल निष्कासन नहीं होगा, उस आपका अंदर को गीला करेगा। आपके अंदर का जो आंतों में कड़क ये पड़ा है तो उसका गीला करेगा। गीला करके वो मतलब खुरंचेगा। जब आप खाली रहते हैं तब वो जीवनी शक्ति को समय मिलता है, गीला करके वो खुरोच के आपकी गंदगी को निकालेगा। तो इसीलिए एनिमा के प्रति ध्यान देना है। जब भी आपको भूख लगे, जब भी आपको माइंड स्विंग हो जाती है, मन बोलते हैं हमारा मन विचलित हो गया, बेचैन हो गए, दर्दे हो गई ना, बेचैन हो गए, तब निर्जला खोल दिए। मुझे ऐसे फोन आती है। तो मेरे बोलने का मतलब है, अगर बेचैन हो गए, माइंड स्विंग हो गया, तो तभी तुरंत मेरे बात को याद करना है, एनिमा करना है। अगर आपको कहीं दर्द आ गई ज़्यादा तब भी एनिमा करना है, जलन हो रही है तब भी एनिमा करना है। एनिमा को नहीं छोड़ना है, वो हमारा माँ है। प्रकृति माँ को पूजन के लिए आप करेंगे तो ये भी माँ का पूजन करना है और एनिमा को करना है। अगर निर्जला के समय आपने 2 घंटा में एक बार, 2 घंटा में एक बार आपने एनिमा पे ध्यान देंगे तो आप आराम से यूं करके एक दिन निकल जाएगा आपका, 9 दिन में आप पहुंच जाएंगे। आपको कोई भी बेचैनी नहीं आएगी, क्योंकि आंतों को सफाई होती चली जाएगी। आप हल्कापन फील करेंगे और दर्द और जलन और ये सब से मुक्ति हो जाएगी। तो एनिमा का ध्यान जरूर रखना है आपको। पहला बात यही है। दूसरी बात यह है, आपको स्नान का याद रखना है। स्नान, नहाना, हमने स्नान में भी बहुत आलस करते जाते हैं, 2 लोटा पानी डाल दिया, ओहो ठंड लग रहा है, अरे हिमाचल प्रदेश में है माँ के पास, हमको ठंड लग रही है यहाँ बोल के हम स्नान नहीं करते हैं। बस 2 लोटा किसी भी तरह डाल के निकल आते हैं। ऐसे नहीं करना है। आपको इसका ध्यान, स्नान से पहले क्या करना है याद रखना है। स्नान से पहले आपको, आपके पास अगर अवेलेबल है मुल्तानी मिट्टी, तो उसको एलोवेरा का रस डाल के उसको भिगो के रात को रखिए, और सवेरे आप नहाने से पहले पूरी तरह आपकी शरीर में पूरा आलस मत करना। ये भी एक साधना है, दिनचर्या भी एक ध्यान बन जाए आपका। इस तरह का प्रयास करना है। पूरी 1.5 घंटा लगेगी आपको बाथरूम में, कोई बात नहीं, लगाना है। ये हमारा साधना है, यही समझ के करना है। यही हमारा माँ की पूजा है। अरे माँ की मिट्टी हम लगाएंगे शरीर में, माँ मेरे शरीर में लगेगा, इस कदर पूजा करना है। और मुल्तानी मिट्टी को पूरी तरह सर से लेके पैर तक अच्छे से लगाना है, और लगाने के बाद उसके बाद 2-4 मिनट आराम से बैठ जाना है। आराम से बैठ के फिर घिस के रगड़ के वो मैल को निकालना है। जैसे मैल निकालते हैं वो मिट्टी को निकालना है। इस कदर 2-3 मिनट सूखा हो जाएगा, पूरी सूखा ड्राई नहीं करना है। रगड़ के मैल को निकालोगे तो आपका रोम कोप खुलेगा, छिद्र खुलेगा, तब जाके आपका निर्जला का फायदा होगा। तो खोलने के बाद उसके बाद स्नान करना है। सर से लेकर पैर तक पानी डालना है। ठंडा ताजा पानी में नहाना है, गर्म पानी में, उबला पानी में, ज़्यादा तेज वाला गर्म पानी में नहीं नहाना है। अगर ज़्यादा आपने जैसा वाटर वैसे में नहीं नहा पा रहे, नॉर्मल वाटर कम से कम करके अच्छे से स्नान करिए। ज़्यादा गर्म पानी में स्नान करेंगे तो आपका छिद्र बंद हो जाएगी, खोलने की वजह से बंद हो जाएगा। याद रखना है, जो लोग सर्दी एरिया में रहते हैं सब बहुत गर्म पानी में नहाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठंडी एरिया में रहने वाले भी नॉर्मल वाटर में नहाना है, मज़ा आ जाती है नहाने से। तो आपने मज़ा आ गया करके स्नान करना है, अच्छी से रगड़ के स्नान करना है। स्नान करने के बाद क्या करना है,
तौलिया से अच्छी से घिस घिस के पोंछना है। 5-7 मिनट लगे सबको रगड़ रगड़ के एकदम। आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी होना चाहिए बॉडी में। आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है तभी आपको दर्दें होती है, तभी आपको थकावट लगती है, तभी आपको फुर्ती अनुभव नहीं होती है। तो इसके लिए आप अच्छी सी तौलिया, अच्छा सूखा तौलिया से रगड़ रगड़ के टाइम दे के पोंछना है। फिर आप स्नान से पार होंगे। तो क्यों करना है ऐसे, ये भी समझ लेंगे तब कर पाएंगे। हमारे शरीर में 35 लाख रोम कोप है, छिद्र है। तो उसी के माध्यम अगर आपका वो खुला रहेगा वो छिद्र, तो आपका गंदगी टॉक्सिन शरीर के माध्यम से अच्छे से परमात्मा निकालेंगे। ये परमात्मा का हम सहयोग कर रहे हैं, नहीं तो प्रभु जीवनी शक्ति आपसे जहर विकार निकालना चाहते हैं और हम उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि गंदगी भी हम खुद ही डाले हैं। तो इसके लिए सहयोग करना है। तो वो गंदगी आपकी अच्छी से निकलेगा और फिर आप खुला रहेगा तो अच्छा वायु, अच्छा पूरा फुल ऑक्सीजन का वातावरण, औषधीय गुण आपके शरीर के वो कोप के अंदर, छिद्र कोप के अंदर से आपके शरीर के अंदर जाएगा। और आप 2 काम होगा, देखिए डबल बेनिफिट आपको मिलेगी कि एक तो टॉक्सिन भी निकलेगा, दूसरा बाहर का वायु, जो अच्छा वायु वातावरण, एनर्जी आपके अंदर जाएगी। तो इसके लिए आप स्नान पे दिन में 2 बार स्नान जरूर करना है। अगर गर्मी एरिया में है तो 3 बार स्नान करना है, डरना नहीं है स्नान से। तभी आप निर्जला लंबा कर पाएंगे, नहीं तो निर्जला लंबा नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा बात हुआ स्नान। तीसरा बात हुआ विश्राम। स्नान के बाद क्या है, विश्राम। रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर, याद रखना है। हम क्या करते हैं निर्जला में भी बोलते हैं क्या योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, यही सब हम सोचते हैं। ये सब नहीं करना है, याद रखना है। जाके काम क्या खाना बनाते हैं, भून भून के सब स्मेल वो सब हमारे अंदर में जाती है। वो गंदगी अंदर से, अंदर में टॉक्सिन फिर जाती है नाकों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से, मुख से माध्यम से। बोलते हैं ना भोजन बनाना भी मतलब अर्ध भोजनम, मतलब खाना पकाना सुगंध भी अर्ध भोजन हो जाती है। तो हम इसलिए पका हुआ भोजन से हमको दूर रहना है। अगर महिला लेडीज है, अगर आप नहीं कर पा रहे ऐसे स्थान पे आइए। देखो यहाँ हमारा निर्जला शिविर हो रही है, जो अगर आप करना चाहते हैं तो इस ऐसे स्थान पे आइए जहाँ निर्जला शिविर का आयोजन किया गया। इसीलिए किया गया है कि आपको विश्राम मिलेगा। लेकिन आप जाके पकाते रहते, बस बर्तन धो, फिर झाड़ू पोछा करो, ये सब चीजें काम में तो आप कैसे लंबा निर्जला कर पाएंगे। आपकी तो जीवनी शक्ति खर्ची हो रही है। आप सेव थोड़ी कर रहे हैं। थोड़ा जीवनी शक्ति को हमको सेव करके बचा के रखना है, बचाना पड़ेगा, जीवनी शक्ति को चुराना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको इसके प्रति ध्यान देना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। अब विश्राम का अर्थ समझना है। विश्राम मतलब राम में विश्राम करना है, मतलब आपकी आत्मा राम में बैठना है। जो राम आपके अंदर बैठे हैं, जो आत्मा राम, वो आत्मा राम के पास विश्राम करना है, रेस्ट करना है आपको। तब जाकर आपका विश्राम भी पूजा हो जाएगी। तो रेस्ट करना है, जब भी ये लगे पूरी रेस्ट करना है। अब कैसा विश्राम करना है, किस कदर से करना है, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन पहला 3rd पॉइंट याद रखना है, जितना हो सके रेस्ट करना है, ताकि आप क्रोनिक डिजीज से आप मतलब का जंग को लड़ पाओगे और हरा पाओगे, जीत पाओगे आप। तो इसके लिए जीवनी शक्ति को सहयोग करना है और रेस्ट करना है। चौथा है गहरी नींद। गहरी नींद की जरूरी है। गहरी नींद अगर नहीं लेंगे आप तो आपको इतना ऊर्जा, इतना ओरा नहीं मिलेगा। तो गहरी नींद में रात को जब सोते हैं, हम क्या करते हैं, नींद नहीं आ रही है माँ, नींद नहीं आ रही, निर्जला में पेट गुड़गुड़ू कर रहा है, भूख लग रही है, नींद नहीं आ रहा है, कैसे करें माँ। अरे भूख लग रहा है तो तुरंत एनिमा करिए। रात को सोने से पहले एनिमा जरूर करना है, याद रखना है निर्जला में। तो एनिमा करेंगे तो आपकी आंतों को पानी मिल जाएगी, पेट गुड़ गुड़ नहीं करेगी, भूख नहीं लगेगी। फिर क्या करना है,
कैसे सोने का भी तरीका होता है, तभी तो गहरी नींद आएगी। आप क्या करते हैं, हाय कैसे मेरे बीमारी दूर होगा, कैसे मैं ये कर पाऊंगी, इसका चिंतन में रहते हैं। चिंता नहीं करना है, प्रभु का चिंतन करना है सोते समय। सोते समय आप आपका इष्ट भगवान जिसको भी मानते हैं उन्हीं का रूप स्वरूप, चाहे गुरु हो चाहे इष्ट हो, उनको याद करिए, उनको प्रणाम करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए। और आप अगर जाप करते हैं, मंत्र जाप का पता है तो मंत्र जाप करते करते सो जाइए। नहीं तो सबसे बढ़िया तो अपनी सांस अजपा जप चल ही रहा है आपका हर समय, सोम 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 कोंग सोम कोंग सोम। मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जो तू है, मैं वही हूँ जो तू है। तो ये सांस के तरफ नजर दे दे के एक एक सांस के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक दिन निर्जला प्रभु आपने करवा दिए, धन्यवाद। दूसरे दिन अगर हम ना आँख खुलेगा तो मैं फिर निर्जला करूंगा, मुझे आप ही शक्ति देना कह के धन्यवाद दे के सांस को देख देख के मौन हो के चुपचाप एकदम माइंड फ्री करके सब त्याग करना पड़ेगा। सब सोच कि मैं क्या हूँ, मैं मेरा नाम ये है, मेरा घर परिवार का सबका सोच बंद करना पड़ेगा। सोच को माइंड को स्टॉप करके रात में अपनी सांस को देख देखते सोएंगे तो आपको अच्छी से गहरी नींद आ जाएगी। और गहरी नींद में जो शक्ति है वो शक्ति और किसी में नहीं है। आप सोचते हैं गहरी नींद मतलब क्या सोचते हैं कि कौन कितना घंटा सो गया, सोचते हैं कि लंबा नींद आ गया तो गहरी नींद हो गया, सोचते हैं 5 घंटा नींद हो गया तो हमको अच्छा नींद हो गई, 6 घंटा नींद हो गया तो मुझे अच्छी से सो गया। अरे ऐसा नहीं है, इसको मापना नहीं गहरी नींद की 6 घंटा नींद आया तो नींद आया, इसीलिए तो हम माइंड से फ्री नहीं हो पा रहे। अरे गहरी नींद का अर्थ है चाहे 2 घंटा नींद आया, ऐसे सोया पता ही नहीं लगा कहाँ दर्द है, कहाँ क्या है, कहाँ भूख है, कुछ भी पता नहीं लगा, उसको बोला जाता है गहरी नींद। 2 घंटा भी गहरी नींद बहुत है। तो इसके लिए आप मेजर मत करिए लंबा नींद, लंबा का कि 5 घंटा 6 घंटा नहीं सोया। अरे 2 घंटा भी सो गए, 15 मिनट भी सो गया तो नींद तो आई ना आपको। तो एक्सेप्ट करिए नींद को और अच्छे से गहरी नींद पे सोइए। ये आपका तीसरा है। उठते ही प्रभु को प्रणाम करके उठिए, संकल्प करके उठिए कि हम आज भी निर्जला करेंगे, परमात्मा आप सहयोग करेंगे तो निर्जला करना ही करना है। 9 दिन तक किसी भी तरह करना है। अगर निर्जला भी नहीं कर पाए तो रसाहार पे तो रहना ही रहना है, जल पे तो रहना ही रहना है। इस कदर आपके मन को दृढ़ करना है, इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे तो कर पाएंगे। चौथा है शवासन। शवासन का मतलब क्या है, आप जब भी दिन के टाइम में भी आपका गहरी नींद का अनुभव करना है तो आप आपके शरीर को ढीला छोड़िए, पूरी तरह दोनों टांग को खुला रखिए, दोनों हाथ को हथेली को आकाश की तरफ ऐसे खुला रखिए इस कदर, और पूरी गर्दन को सीधे रख के पूरी ढीला, माइंड को ढीला तनाव रहित रखिए कि 10-15 मिनट में अभी तो शवासन में रहूंगी। दिन में कितने बार भी शवासन कर सकते हैं आप, तो आपको देखना कैसा एनर्जी मिलेगी। शवासन में रह के आपने अपनी शरीर का अंगों को देखिए, दर्शन करिए, इसी से शक्ति आ रही है जा रही है। सब ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अपनी सांस को देख सकते हैं, आती जाती सांस को देखेंगे और सब चीज को ढीला, जैसे कि सब। शवासन का मतलब क्या है कि सब की तरह पड़े रहना है। जैसे कि हम जैसे लेटा रहता, कुछ पता ही नहीं, लकड़ी की तरह पड़े रहते हैं, ऐसे सब, इसीलिए सब आसन बोला जाता है। सब की तरह हमको रहना है, जैसे ऐसे पूरी हिलना डुलना नहीं है और शांत रहना है। माइंड पे भी एम्प्टी करना है, मन का सोच भी दूर करके अच्छे से रहेंगे तो वो जागृत सुसुप्ति हो जाएगी। आप दिन में भी आप सो पाएंगे, दिन में तो आपको शवासन करना है बीच बीच में, ताकि आप जागृत में भी आप नींद का अनुभव कर पाएंगे। तो बाकी आपका है गिल्ली पट्टी। जब भी जहाँ पे दर्द हो रहा है आप जरूर गिल्ली पट्टी रखिए। अगर गिल्ली पट्टी रखेंगे तो आपको आराम आएगा।
जैसे उसका ध्यान देना है। चाहे आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो सिराना पकड़ के ऐसे नहीं बैठना है, यहाँ पे गिल्ला करके आपको एकदम अच्छी से गिल्ली पट्टी लगाना है, तौलिया गिल्ला करके। पेट में हो रहा है तो पेट में, कमर में हो रहा है तो कमर में, टांगों में हो रहा है तो टांगों में, घुटने में हो रहा है तो घुटने में, जहां भी दर्द हो रहा है, दांत में हो रहा है तब भी इसको ऐसे लिपट के गिल्ली पट्टी करना है। इतनी ध्यान रखना है आपको, ताकि आपका वो दर्द और जल्दी निकल जाएगी। और आप सहयोग कर रहे हो, ये सब कुछ आप जीवनी शक्ति को सहयोग कर रहे हो टॉक्सिन निकालने के लिए। तो आप, और एनिमा से पहले अगर आप गिल्ली पट्टी लगा देंगे 20 मिनट के लिए, तो 20-25 मिनट के लिए, तो और ही अच्छा मल आपका जल्दी निष्कासन होगा। तो इसके लिए आप जहाँ भी दर्द हो रहा है वो आप उसी का ध्यान दीजिए। बुखार आ गया तब भी गीली पट्टी लगाइए, सर पे, गले पे, पेट पे, तो आप आराम से कर पाएंगे निर्जला। तो और गीली पट्टी के ऊपर अगर आप एक सूखा तौलिया लगा दीजिए और उसके ऊपर गरम वाला शॉल भी लिपटा देंगे तो आपका दर्द जल्दी ठीक होगा। गरम वाला भी लिपटा देना है तो दर्द से जल्दी मुक्ति होगी। तो 20 मिनट 25 मिनट ऐसे लगाइए, फिर नहीं हुआ तो फिर दोबारा गीला करके फिर लगाइए। अरे कुछ नहीं होता है, एकदम यूं दर्द निकल जाएगी आपकी, वो उभाड़ है आई है चली जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। गिल्ली पट्टी ये आपका छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट है बमन। बमन ये है कि आपको अगर जलन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, उबकाई आ रही है, मुंह कड़वा लग रहा है, अगर आपको कुछ चिपचिपापन आती है मुंह से गंध स्मेल आ रही है, कुछ भी खट्टापन आ रही है, खट्टा ढेकार आ रही है, तो बमन क्रिया करना है। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा है वो बमन क्रिया नहीं करना है, हार्निया वाले भी नहीं करना है, इसका थोड़ा ध्यान देना है। वो हार्ट प्रॉब्लम भी जिसको ज़्यादा है वो बमन क्रिया नहीं कर पाएंगे। बाकी बमन क्रिया बाकी लोग कर पाएंगे, इसमें निर्जला नहीं टूटेगा। आप पानी पी के, गुनगुना पानी पीना है, नमक नहीं डालना है, याद रखना है। और उकड़ू बैठ के एक के बाद एक पानी 4-5 गिलास पी के, झुक के, उंगली रगड़ के आपको निकाल देना है। और निकालने के बाद भी अगर आपको लास्ट तक खट्टा खट्टा आ रही है, कड़वा कड़वा आ रहा है, झाग कप आ रहा है, तो दोबारा 3-4 गिलास पानी पी लेना है। बैक टू बैक कर देना, कोई मुश्किल नहीं होती है, हम खुद करते हैं। तो आप बैक टू बैक फिर दोबारा 4-5 गिलास पानी पी के वो पानी से निकाल देना है जलन को और एसिडिटी को, जो भी आपका, या आपने जीवनी शक्ति को सहयोग कर रहे हैं, तब आपको आराम भी आएगी और आप आराम से निर्जला आराम से कर पाएंगे। ये हो गया आपका 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है हवा और धूप का सेवन। अगर आप धूप, सन मतलब राइस जब होते हैं, सूर्य भगवान जब उगते हैं, तभी अगर आप सूर्य स्नान करते हैं तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। परमात्मा को, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, प्रत्यक्ष भगवान है, उनसे शक्ति मांगना है कि आज भी मैं निर्जला कर पाऊँ। उनका ओरा, अगर आप अच्छी से स्नान किए होंगे तो उनका ओरा आपका स्किन के माध्यम से अंदर जाएगी और आपको भूख भी नहीं लगेगी। याद रखना है, भूख भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आप सूर्य स्नान, धूप सेवन करना है। और हवा सेवन, हवा सेवन मतलब क्या, थोड़ा टहलिए हवा में, थोड़ा पेड़ पौधे के पास से आना जाना, ऐसे ही मजे से, आनंद से, प्रकृति माँ के साथ जुड़ के करिए। और नंगे पैर भी कर पाएंगे तो अच्छा है। आपके यहाँ हो पाएगा, हमारे यहाँ तो पत्थर वाली मिट्टी होती है तो नंगे पैर चलने में थोड़ा दिक्कत होती है। आपके यहाँ तो मिट्टी ही मिट्टी है तो आप मिट्टी में चलिए पैर, ताकि मिट्टी का ऊर्जा भी आपके अंदर जाएगी। खाली नंगे पैर करेंगे, माँ को प्रणाम करके, माँ का एहसास करके, प्रकृति माँ का शक्ति मेरे अंदर आ रहा है और हवा मेरे अंदर में आ रही है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। इस भाव से अगर आप करेंगे तो आप बहुत बढ़िया निर्जला एक एक दिन करके आगे बढ़ पाएंगे। 9वां पॉइंट है मौन। जितना हो सके मौन रहना है, जितना हो सके मौन, मतलब मन की मृत्यु, मतलब मन भी नहीं चलना चाहिए। खाली मुख से मौन नहीं,
मुख से तो खाना भी बंद हो गया, बोलना भी बंद हो गया, मौन करना है तो उपवास आपका मोबाइल का भी करना है। मोबाइल भी ज़्यादा देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आपकी जीवनी शक्ति खर्च ही होगी। तो मोबाइल भी बंद रखिए और मन का माइंड को शांत रखिए कि ये मेरा साधना है। 9 दिन ऐसे ही निकल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा मैं साधना कर रही हूँ। इसके लिए मैं 9 दिन, अरे साल में 9 दिन में हमारे लिए नहीं निकल पा रहे, कितना हम मतलब बेवकूफ है। तो हमारे लिए तो निकालना ही है ना समय। तो 9 दिन मौन रहना है। मौन नहीं रह पाए, जितना हो सके रहिए मौन, कम बात, जितने में काम चल जाए उतना बात करिए, लेकिन मोबाइल मौन तो जरूर करिए। स्विच ऑफ करके रखिए और मन की मौन तो कर ही सकते हैं, माइंड नहीं चलाना है। 9 दिन के लिए पूरी तरह समर्पित कर दीजिए माँ के पास, प्रकृति माँ के पास, देवी माँ के पास पूरी तरह मन को समर्पित कर दिए। मन को नहीं चलाना है, बुद्धि को नहीं चलाना है, शांत रहना, समर्पण करना है। तो इसको बोला जाता है मौन। 10वां है ध्यान। ध्यान पे ध्यान देना है। मतलब क्या है, लेटते हैं जब भी शवासन करते हैं, ध्यान मतलब सांस की तरफ नजर देते रहिए ताकि अंतर्मुखता आपका बढ़ेगी और मन भी शांत रहेगा और आपको कोई भी चिंता नहीं आएगी और उभाड़ को आप देख पाएंगे। जब भी उभाड़ आए उसको देखने वाला बनना है। कोई भी उभाड़, दर्द हो, जलन हो, कुछ भी मतलब कहीं पे उल्टी का हो रहा है, भूख लग रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको हम अलग होके शरीर से साक्षी भाव को बढ़ाएंगे, देखने वाला बनेंगे तो हम निर्जला कर पाएंगे। तो इसका ध्यान देना है, निर्जला जरूर करना है आपको और इस कदर से निर्जला आप कर पाएंगे। तो आप थोड़ा इसी पॉइंट सब जो मैं बताई, 10 पॉइंट आपको बताई, 10 पॉइंट का ध्यान रखेंगे उभाड़ आते समय तो आराम आराम से एक एक दिन करके यूं यूं निकल जाएगी और 9 दिन का निर्जला आप कर पाएंगे। रसाहार पे रह पाएंगे, फलाहार पे रह पाएंगे और जलाहार पे भी रह पाएंगे, नारियल पानी में भी रह पाएंगे, नींबू पानी में भी रह पाएंगे, बिना मीठा डाल के, बिना नमक डाल के। तो इस कदर आप निर्जला का प्रयास करिए और उपवास का प्रयास करिए, आपको लाभ ही लाभ होगा, नुकसान तो कभी भी होगा ही नहीं। तो करिए इसको। बाकी वीडियो फिर मैं बनाऊंगी, निर्जला उपवास को खोलना कैसा है। तो इसको एक एक वीडियो को अच्छी से बार बार सुनिए तो आप कर पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।